बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा में रविंद्र सिंह भाटी और अमेदाराम बेनीवाल मिलकर बिगाड़ सकते हैं राजस्थान के समीकरण। वही चर्चा चल रही है। जिस तरीके से एक तरफ तो कांग्रेस और आरएलपी के बीच जो गठबंधन की खबरें आ रही हैं, इसके बीच में फेस फंस गया है और फेस प्रत्याशी कौन बनाया जाए इसको लेकर, क्योंकि कांग्रेस खुद एक लंबी लाइन लगी हुई है और टिकट के लिए। और इसी बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि पायलट गुट इस गठबंधन के लिए बिल्कुल राजी नहीं है और इस सब हालतों के बीच हरीश चौधरी भी ये चाहते हैं ये गठबंधन नहीं हो। और देखते हुए बहुत सारे समीकरण बन भी रहे हैं और बिगड़ भी रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो रविंद्र सिंह भाटी और अमेदाराम बेनीवाल मिलकर बिगाड़ रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी की गणित बिगाड़ने के लिए। नेताओं में शायद ही कोई बगावत करे, लेकिन बीजेपी से कैलाश चौधरी का नाम फाइनल होने के बाद दूसरी पार्टियों के मुसीबत बनी हुई हैं और शिव से जो निर्दलीय चुनाव लड़कर बने विधायक रविंद्र सिंह भाटी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो 2018 और 2023 के बाईतू से प्रत्याशी रहे अमेदाराम बेनीवाल लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हैं। और सियासी गुलियारों की माने तो कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो गठबंधन का प्रत्याशी अमेदाराम बेनीवाल को बनाया जाएगा, तो मुकाबला भी रोचक होगा। और वहीं दूसरी तरफ रविंद्र सिंह ने लोकसभा क्षेत्र में जो अभियान है वो भी छेड़ दिया है और बाड़मेर जैसलमेर में दोनों जिलों में वहां पर यात्रा भी कर सकते हैं। और राजनीतिक जानकारी का कहना है कि विधानसभा से पहले जन संवाद यात्रा करके उन्हें ताल ठोकी थी और ओरण यात्रा के चुनाव भी वो लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। तो देखा आपने, ये उन्हें वहां पर मॉल बताया है। और अब बात है कि राजस्थान में ये सल क्या रहा है। और बाड़मेर और जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा सीट हॉट सीट बन चुकी हैं जब से रविंद्र सिंह भाटी अपना विदेश दौरा से वापस आए हैं और ये संकेत दे दिया है कि वो बहुत ही जल्दी एक फैसला सुनाने वाले हैं। तो क्या ये फैसला बीजेपी के हित में होगा या अहित में होगा, इन बातों पर अब चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि जो भी वो फैसला लेंगे उससे बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण तो बिगड़ने वाले हैं। ये बात तय है, क्योंकि कैलाश चौधरी को बीजेपी पहले से ही मैदान में उतार चुकी है। लेकिन बाड़मेर और बालोतरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जो 2 विधानसभा सीट आती हैं वहां पर बीजेपी के ही बागी विधायक हैं, जो बाड़मेर से प्रियंका चौधरी हैं और शिव से रविंद्र सिंह भाटी हैं। अब कहा जा रहा है कि पार्टी उन्हें तजर्बा देती है तो सब ठीक रहेगा, लेकिन अगर तजर्बा नहीं देती हैं तो लोकसभा चुनाव में ये दोनों विधायक मिलकर समीकरण बिगाड़ देंगे। तो कांग्रेस पार्टी राजस्थान की राजनीति में, बाड़मेर की राजनीति में अपने प्रत्याशी का चयन करने में अभी बिल्कुल उलझी हुई है। और क्या, क्योंकि वहाँ पर एक लंबी लाइन लगी हुई है और गुड़ा मालानी से बात करें तो दिग्गज नेता हेमाराम चौधरी के नाम पर अभी चर्चाओं पर चल रही है। लेकिन अगर कांग्रेस और आरएलपी वहां पर गठबंधन करती हैं तो अमेदाराम बेनीवाल का नाम भी सामने आता है। वहीं कांग्रेस पार्टी के और भी नेता हैं जो मोनिंदर सिंह जसोल को ले जाइए, कर्नल सोनाराम चौधरी को भी टिकट मांग रहे हैं, प्रभा चौधरी भी टिकट मांग रहे हैं और हरीश चौधरी को कैसे भूल सकते हैं आप। वहां पर इतने सारे जाट नेताओं का जमावड़ा लगा है कि कांग्रेस भी खुद कंफ्यूज में है कि आखिर
करे तो करे क्या, किसे टिकट दिया जाए। लोकसभा का ये एक भी चर्चा का विषय बन गया है। अब जातिगत समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर जाटों का दबदबा है और राजपूत भी वहाँ पर अच्छी खासी संख्या में है और अच्छे वोटर्स भी हैं। अगर हम देखें तो ओबीसी के भी ज़्यादा हैं और जातिगत समीकरण को देखते हुए पार्टियों को वहाँ पर अपने उम्मीदवारों को साधना होगा। और इसी तरह से कैलाश चौधरी का नाम आने के बाद अब दोनों आरएलपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों कंफ्यूज में चल रही हैं। और किसी इस बार करे तो करे क्या, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी को अगर पार्टी तेजस्वी नहीं दे और मिली और अगर वो निर्दलीय बन के मैदान में कूद पड़े तो जिस तरीके से पिछले दिनों एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जो रविंदर सिंह और अमेदाराम बेनीवाल भी और इसी के साथ साथ हनुमान बेनीवाल के साथ भी एक तस्वीर वायरल हुई थी, तो कहीं न कहीं राजनीतिक गुलियारों में ये चर्चाएं तो चल रही हैं कि कुछ तो अलग होने वाला है। इस बार निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी और कांग्रेस दोनों का गेम बिगाड़ सकते हैं। और वहीं रविंदर सिंह भाटी, प्रियंका चौधरी अगर मिल गए और उन्हें मिलकर अमेदाराम बेनीवाल का समर्थन दे दिया तो भी पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती हैं। और अब देखना ये है, दिलचस्प होगा कि किसी तरह से ये अपने समीकरण बना लेंगे और किसी तरह से कांग्रेस और बीजेपी भी समीकरण को बिगाड़ने। और हरीश चौधरी की बात करें ना तो वो अगर उनकी पिछली जीत को आप देखेंगे तो महज 900 वोटों से ही वो जीते हैं और उनके सामने अमेदाराम बेनीवाल ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। और अगर हरीश चौधरी अमेदाराम बेनीवाल के लिए सपोर्ट करते हैं तो हरीश चौधरी के लिए भी अगला विधानसभा चुनाव के लिए आपको कह दीजिए कि एक तरह से कांटा उनके रास्ते से हट जाएगा, एक रोड़ा साफ हो जाएगा। हालांकि हरीश चौधरी भी इस लाइन में लगे हैं। अब किस तरह से कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन होने के जो चर्चाएं हैं वो जो अटक गया है केस वहाँ पर कि बेनीवाल चाहते हैं कि अमेदाराम बेनीवाल को टिकट मिले और वहाँ पर बाड़मेर में अगर जैसलमेर की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर अगर देखें तो इस लंबी लाइन में से अगर किसी को भी उतारते हैं तो कांग्रेस में बगावत होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और इसी तरीके से ये जो त्रिकोणीय समीकरण हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोचक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब किसकी होगी जीत, किसका होगा फैसला, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन आपने अगर देखा है पूरी वीडियो तो आप ज़रूर बताएंगे क्या आपकी भी लगता है कि ये जो त्रिकोणीय समीकरण हमने बताए हैं और आपको ये कैसा लग रहा है। और इकाई रविंदर सिंह भाटी और अमेदाराम बेनीवाल और प्रियंका चौधरी मिलकर ये गेम बिगाड़ सकते हैं कांग्रेस की राजनीतिक पार्टियों का या फिर बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों का गेम बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि बाड़मेर और जैसलमेर बालोतरा की लोकसभा सीट पर वर्तमान में केंद्रीय कृषि कैलाश चौधरी उनको बीजेपी ने टिकट दे दी और उसके बाद में अभी तक कांग्रेस ने लिस्ट जारी नहीं की है और न ही बात की जाए आरएलपी ने, क्योंकि इनकी बात गठबंधन को लेकर चल रही है। और कयास ये भी लगाया जा रहा है, कोई लोग बोल रहे गठबंधन हो रहा है, चर्चा ये भी है कि फेस फंसा हुआ है। अब क्या लग रहा है, गठबंधन होता है तो अलग बात है, गठबंधन नहीं होता है तो रविंदर सिंह भाटी, प्रियंका चौधरी और बात की जाए अमेदाराम बेनीवाल को समर्थन करते हैं तो फिर कांग्रेस हो
या फिर बीजेपी हो, इनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अमेदाराम जी बेनीवाल है वो शिक्षा के हित के लिए हमेशा बात करते हैं और उसको लेकर रविंद्र सिंह भाटी है और प्रियंका चौधरी है वो भी लगातार अमेदाराम बेनीवाल के संपर्क में भी हैं। और आप लोगों को क्या लग रहा है, आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो फॉलो ज़रूर करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।